हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट लेक्चर्स में हमने एरेज एंड स्ट्रिंग्स के बारे में समझा था। एरेज पे कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो वो ज़रूर चेक कर लेना। जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे वो इंटरव्यूज़ में भी पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम जावा मेथड्स को डिटेल में समझेंगे कि जावा में मेथड्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, मेथड्स के टाइप क्या होते हैं, मेथड्स का स्कोप क्या होता है, रिकर्जन क्या होता है। तो इन्हीं सब टॉपिक्स को डिटेल में समझेंगे। पहले हमने जितने भी लेक्चर्स किए हैं वो सब बेसिक्स था, बट इस लेक्चर से हम जावा में इंटरमीडिएट कंसेप्ट सीखने लगेंगे। तो पहले समझते हैं कि मेथड होता क्या है। देखो, सबसे पहले हमने क्लास के बारे में समझा था। क्लास के अंदर हमने मेन फंक्शन को देखा था, मतलब जो भी हम कोड लिखते हैं, जिस कोड को हमें रन करना है वो मेन फंक्शन के अंदर लिखा जाता है। लेट्स से मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, तो मैं इस तरीके से मेन फंक्शन के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखूंगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आप याद कर लेना अभी के लिए। मतलब जब भी हमें प्रिंट करना होता है तो हम इस फंक्शन का यूज़ करते हैं। देखो, हम डिस्प्ले नहीं लिख रहे हैं, हम प्रिंट लिख रहे हैं। यहाँ पे प्रिंट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर होते थे तो तब डिस्प्ले नहीं होता था। जो भी कोड होता था, जैसे अगर मैं इस कोड को रन करूँगा तो आप देख रहे हो ये जो लॉग्स हैं, ये सारे लॉग्स पेपर पे प्रिंट होते थे। तो अगर कोई एरर आता था वो भी पेपर पे प्रिंट होता था। इसलिए इस फंक्शन का नाम है प्रिंट। लेट्स से मुझे हेलो वर्ल्ड फिर से प्रिंट करना होगा तो मैं इसी स्टेटमेंट को कॉपी पेस्ट कर दूंगा। लेट्स से मुझे एक स्ट्रिंग प्रिंट करना है, कोई भी हार्ड कोडेड स्ट्रिंग है। जैसे ये स्ट्रिंग मुझे प्रिंट करनी है, तो मैं कैसे प्रिंट करूंगा। यहाँ पर मुझे अगेन ये फंक्शन लिखना होगा और अंदर मैं हेलो वर्ल्ड की जगह टेक्स्ट एंटर कर दूंगा, तो टेक्स्ट की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। एक बार कोड को रन करके देखते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं हेलो वर्ल्ड 2 टाइम्स प्रिंट हो रहा है, उसके बाद टेक्स्ट की वैल्यू प्रिंट हो रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कोड काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रहा है, मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन काफ़ी टाइम रिपीट हो रहा है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम मेथड का यूज़ करते हैं। देखो, इस तरीके से हम मेथड बनाते हैं। मेथड मतलब हम फंक्शन बना रहे हैं, एंड फंक्शन के अंदर जो हम कोड लिखते हैं वो हम रन कर सकते हैं। अब इस फंक्शन को हमें कॉल करना होगा। जैसे यहाँ पर मैंने 2 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया है, तो इसकी जगह मैंने 2 बार प्रिंट समथिंग को कॉल कर लिया है। एक बार कोड को रन करते हैं, तो जैसे आप देख रहे हो हेलो वर्ल्ड 2 टाइम्स प्रिंट हो रहा है, मतलब इस फंक्शन को मैंने 2 टाइम्स कॉल किया है, तो अब ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है। देखो, फंक्शन का सिंटैक्स समझते हैं। ये फंक्शन का नेम होता है, यहाँ करली ब्रैकेट से फंक्शन स्टार्ट होता है एंड यहाँ पर फंक्शन क्लोज हो रहा है, मतलब फंक्शन का ये स्कोप है। इसके अंदर जो भी हम कोड लिखेंगे वो रन करेगा। अगर इसके बाहर मैं कुछ लिखता हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने फंक्शन के बाहर कुछ लिखा है, तो वो रन नहीं होगा, मतलब वो फंक्शन के अंदर नहीं है, इसलिए वो रन नहीं होगा। पब्लिक का मतलब होता है कि इस फंक्शन को हर कोई यूज़ कर सकता है, मतलब ये पब्लिक है। स्टैटिक का मतलब हम बाद में समझेंगे, जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट सीख रहे होंगे तब हमें ठीक से समझ में आएगा स्टैटिक का क्या मतलब होता है। वॉइड का मतलब होता है कि ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है। हर एक फंक्शन जावा में कुछ रिटर्न करता है। जैसे यहाँ पर हम रिटर्न 1 करें तो यहाँ पर हमें रिटर्न टाइप भी चेंज करनी होगी, हमें इंट में कन्वर्ट करना होगा। रिटर्न हम इसलिए करते हैं क्योंकि लेट्स से हम फंक्शन में कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं, हम सम कैलकुलेट कर रहे हैं। लेट्स से जैसे हमने यहाँ पर 1 + 2 किया है, तो इसे हम रिटर्न कर सकते हैं, मतलब सम को हम रिटर्न कर सकते हैं। कुछ भी कैलकुलेशन हम कर रहे हैं उसका रिजल्ट हम रिटर्न करते हैं फंक्शन में। तो इसको वापस वॉइड कर लेते हैं। वॉइड का मतलब होता है कि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, इसलिए रिटर्न स्टेटमेंट को भी हम रिमूव कर रहे हैं। अब अगर आप देखोगे इस फंक्शन में एक प्रॉब्लम है। अगर मुझे टेक्स्ट प्रिंट करना है, मतलब जैसे यहाँ पर हाई प्रिंट करना है, तो ये फंक्शन मैं यूज़ नहीं कर सकता। यहाँ पर मुझे फिर से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखना पड़ रहा है। तो हमारे पास एक और टाइप के मेथड होते हैं जिनमें हम पैरामीटर इंजेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक पैरामीटर डाला है, हेलो वर्ल्ड को मैं पैरामीटर से रिप्लेस कर दूंगा, विच मीन्स कि जो भी मैं पैरामीटर यहाँ पे ऐड करूँगा वही प्रिंट होगा। एक बार कोड को रन करके देखते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर जो भी मैं पैरामीटर डाल रहा हूँ वही प्रिंट हो रहा है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है, बिकॉज हमें कुछ भी प्रिंट करना है हम ऊपर वो इस तरीके से पैरामीटर देंगे और उसी पैरामीटर को हम यूज़ करेंगे। फंक्शन कॉल करते टाइम हम वो पैरामीटर इंजेक्ट कर देंगे। आप कितने भी टाइप के पैरामीटर डाल सकते हो। लेट्स से एक फंक्शन हम क्रिएट करते हैं, जैसे हमने ये फंक्शन क्रिएट किया है जो 2 नंबर का सम ले रहा है, तो यहाँ पर हमने प्रिंट कर दिया है। अब जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ये फंक्शन रिटर्न करेगा i + j, मतलब 3 + 6, और ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी, तो सम जो है वो प्रिंट हो जाएगा। एक बार कोड को रन करके देखते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो 3 + 6 9 प्रिंट हो रहा है। हमने ये फंक्शन तो बना रखा है प्रिंट समथिंग, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन को प्रिंट समथिंग से रिप्लेस कर देते हैं। अब आप देख रहे हो कि हम प्रिंट समथिंग के अंदर
सम ऑफ टू नंबर्स को कॉल कर रहे हैं, यहाँ पर एक एरर आ रहा है कि प्रिंट समथिंग जो है वो स्ट्रिंग एक्सपेक्ट कर रहा है बट हम इंट प्रोवाइड कर रहे हैं, बिकॉज सम ऑफ टू नंबर्स इंट रिटर्न कर रहा है जबकि प्रिंट समथिंग को स्ट्रिंग चाहिए। तो यहाँ पर हमें इसे कन्वर्ट करना होगा स्ट्रिंग में। तो यहाँ पर हम टाइप कास्टिंग का यूज़ कर सकते हैं या इनबिल्ट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम कोड को रन करेंगे तो 9 प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से हम फंक्शंस बनाते हैं। हम फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो प्रिंट एलन, ये भी एक फंक्शन है, मतलब एक मेथड है। मेन भी एक फंक्शन है। फंक्शंस एंड मेथड्स सेम होते हैं। टेक्निकली जावा में हम मेथड बोलते हैं बट फंक्शंस एंड मेथड का एक ही मीनिंग होता है। जावा में एक और कंसेप्ट होता है मेथड ओवरलोडिंग का। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है प्रिंट समथिंग, तो ये एक स्ट्रिंग ले रहा है और टेक्स्ट प्रिंट कर रहा है। बट जैसे हमने यहाँ पे देखा था सम ऑफ टू नंबर्स इंट रिटर्न कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ यूज़ कर रहे हैं इंट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए। हम ओवरलोडिंग की हेल्प से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पर मैं इंट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ नंबर, और यहाँ पे हम नंबर को प्रिंट कर देंगे। अब अगर मैं इसको स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ को डिलीट करता हूँ तो आप देखोगे कोई भी एरर नहीं आ रहा है, बिकॉज जो ये फंक्शन है सम ऑफ टू नंबर्स ये इंट रिटर्न कर रहा है और हमारे पास एक फंक्शन है, मतलब एक मेथड है जो इंट पैरामीटर लेता है और उसको प्रिंट करता है। एक बार कोड को रन करके देखते हैं तो यहाँ पर 9 प्रिंट हो रहा है। तो इसे हम मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। ये इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ओवरलोडिंग का एक और टाइप होता है, जैसे हमारे पास ये एक फंक्शन है तो हम एक और पैरामीटर ऐड कर सकते हैं सेम फंक्शन में और दोनों को कनकैटिनेट कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से मैं सेकंड फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ जो 2 पैरामीटर ले रहा है। एक बार कोड को रन करके देखते हैं तो जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाय 2 बार प्रिंट हो रहा है। देखो मेथड ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि मेथड का नेम सेम है बट मेथड का जो पैरामीटर है वो डिफरेंट है। जैसे यहाँ पर एक ही स्ट्रिंग है, यहाँ पर 2 स्ट्रिंग पैरामीटर है, यहाँ पर इंट है, तो मतलब पैरामीटर डिफरेंट है, तो इसे हम मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ समझना इंपॉर्टेंट है। लेट्स से हमारे पास ये फंक्शन है, सेम फंक्शन है बट रिटर्न टाइप डिफरेंट है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर एक एरर आ रहा है। एरर मैसेज ये आ रहा है कि ये जो प्रिंट समथिंग फंक्शन है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, विच मीन्स कि अगर हमारा रिटर्न टाइप डिफरेंट है तो वो फंक्शन मेथड ओवरलोडिंग में नहीं आएगा। ओवरलोडिंग के लिए पैरामीटर्स डिफरेंट होने चाहिए, रिटर्न टाइप सेम होना चाहिए। अब एक मेथड में इंटरेस्टिंग कंसेप्ट समझते हैं। लेट्स से ये मेरे पास एक फंक्शन है प्रिंट समथिंग, यहाँ पर मैंने प्रिंट किया और अगेन मैंने सेम फंक्शन को कॉल कर दिया, मतलब अगेन प्रिंट समथिंग को मैंने कॉल कर दिया। और आप देख रहे हो यहाँ पर मैं प्रिंट समथिंग को कॉल कर रहा हूँ, तो एक ही जगह कॉल करते हैं प्रिंट समथिंग को और एक बार कोड को रन करके देखते हैं कि क्या होगा। एक बार आप सोचना कि ये कैसे वर्क करेगा। तो जैसे आप देख रहे हो कि टेक्स्ट को इसने काफ़ी टाइम प्रिंट किया है, उसके बाद यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ गया है। तो देखो इस कंसेप्ट को रिकर्जन कहते हैं। रिकर्जन का मतलब होता है कि ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन को हम फिर से कॉल कर रहे हैं उसी फंक्शन के अंदर। तो इसीलिए होता क्या है कि पहले ये फंक्शन कॉल हुआ ऊपर, जो मैंने इनपुट वेरिएबल ऐड किया वो यहाँ पर प्रिंट हो गया, उसके बाद सेम फंक्शन कॉल हो गया तो फिर से वेरिएबल प्रिंट हो गया, फिर से फंक्शन कॉल हुआ, फिर से वेरिएबल प्रिंट हो गया। तो ये इन्फिनाइट लूप में चला गया और ये प्रिंट करता गया। तो जब भी फंक्शन कॉल होता है वो एक स्टैक में कॉल होता है, मतलब एक स्टैक बनता है इंटरनल और उसमें फंक्शन कॉल होता है। तो जब अगेन फंक्शन वो कॉल होगा तो उस स्टैक में एक और नोड ऐड होगा जिसमें ये फंक्शन कॉल होगा, तो ये फंक्शन फिर से कॉल कर लेगा तो एक और नोड ऐड हो जाएगा। तो मतलब स्टैक में ये फंक्शन कॉल्स ऐड होते जाएंगे इन्फिनाइट टाइम्स। तो एक टाइम ऐसा आता है कि जो स्टैक होता है उसका साइज़ ओवरफ्लो हो जाता है, मतलब उसका साइज़ इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है कि वो मेमोरी से बाहर हो जाता है। तो इसलिए इस एरर को स्टैक ओवरफ्लो एरर कहते हैं। आपने स्टैक ओवरफ्लो वेबसाइट का नाम भी सुना होगा, वो इसी से इंस्पायर्ड है। इस टाइप के एरर हम जावा में काफ़ी ज़्यादा देखते हैं। अगर हम कोड में कुछ भी मिस्टेक कर देते हैं एंड सेम फंक्शन को अगर हम इन्फिनाइट टाइम कॉल कर देते हैं तो इस तरीके से हमारा जो प्रोग्राम होता है वो क्रैश हो जाता है और स्टैक ओवरफ्लो एरर आता है। बट रिकर्जन की हमें ज़रूरत क्या है यहाँ पे, मतलब हम सेम ही तो वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। लेट्स से हमें 1000 से 1 तक प्रिंट करना है, तो हम कैसे प्रिंट करेंगे रिकर्जन की हेल्प से। एक बार आप वीडियो पॉज करना, इसे सॉल्व करने की कोशिश करना, फिर मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। इसे सॉल्व करने के लिए भी हम रिकर्जन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये एक फंक्शन है जो इंट वेरिएबल ले रहा है, तो हम यहाँ पर नंबर को प्रिंट कर देंगे और अगेन इसी फंक्शन को कॉल कर लेंगे एंड कॉल करते टाइम नंबर में से 1 माइनस कर देंगे। और जैसे मैंने आपको बताया था कि 1000 से 1 तक प्रिंट करना है हमें, मतलब 0 प्रिंट नहीं करना। तो यहाँ पर हम चेक कर लेंगे इफ़ नंबर इक्वल टू 0
देन रिटर्न। मतलब अगर नंबर 0 है तो हमें कुछ भी प्रिंट नहीं करना है एंड हमें रिकर्जन भी नहीं करनी है, तो हम सीधे रिटर्न कर देंगे। इसे हम बेस कंडीशन कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम अपने प्रोग्राम में बेस कंडीशन ऐड नहीं करते हैं तो ये एक इन्फानाइट रिकर्जन में चला जाता है। इसलिए जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में ये क्रैश देखा था, क्योंकि हमने बेस कंडीशन ऐड नहीं की थी। इंटरव्यूज़ में बेस कंडीशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। आपसे वो रिकर्जन का क्वेश्चन पूछेंगे और मेन फोकस होता है बेस कंडीशन पे। बिकॉज अगर आप बेस कंडीशन कुछ गलत बताते हो, लेट्स से अगर 0 की जगह मैं 1 कर देता हूँ तो 1000 से 2 तक प्रिंट होगा, 1 नहीं प्रिंट होगा, मतलब हमें गलत आंसर मिलेगा। अगर 1 की जगह मैं कुछ और कर देता हूँ, लेट्स से 10,000 कर देता हूँ, तो इस केस में भी अगर मैं 1000 एंटर करता हूँ तो ये इन्फानाइट लूप में चला जाएगा। तो बेस कंडीशन का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है जब भी हम रिकर्जन का यूज़ करते हैं। एक बार कोड को रन करके देखते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो कि ये 1000 से 1 तक प्रिंट कर रहा है। इन केसेस में रिकर्जन बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अगर हमें फिबोनाची सीरीज़ प्रिंट करनी है या हमें ट्रैवर्स करना है तो उस केस में रिकर्जन का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी समझ लेते हैं। जो फंक्शन का नेम होता है वो हम कुछ भी रख सकते हैं, मतलब मैं कोई भी नेम ऐड कर सकता हूँ। बट जब हम इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो हमें फंक्शन का नेम एक स्पेसिफिक चूज़ करना होता है, मतलब एक नेमिंग कन्वेंशन हमें फॉलो करनी होती है। तो फंक्शन का नेम स्टार्ट होता है लोअर केस से। तो जैसे यहाँ पर मैंने प्रिंट समथिंग लिखा है तो p एक स्मॉल कैरेक्टर है, तो p लोअर केस में है। हम पैरामीटर का भी कोई भी नेम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है, मैं कुछ भी नाम ऐड कर सकता हूँ, बट हमें एक प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन का यूज़ करना होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है। इस टाइप की नेमिंग कन्वेंशन पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है इंटरव्यूज़ में। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी आप नेमिंग कन्वेंशन यूज़ कर रहे हो उसका एक मीनिंग होना चाहिए। मतलब आप कुछ भी रैंडम नाम नहीं लिख सकते, आपको एक प्रॉपर नेम देना है। आई होप आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा होगा। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं या मैंने कुछ मिस कर दिया तो आप ज़रूर कमेंट करना। आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियोस में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट सीखेंगे, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शंस के बारे में समझेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं चैनल पे।